नमस्ते, मेरा नाम शुभम मित्तल है। मैं मर्चेंट नेवी में नेविगेटिंग ऑफिसर हूँ। मेरा काम टू सेल शिप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आज इस मौके पे मेरे को हिस्सा बनने का मौका मिला है, मेरे को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो हैप्पीनेस एक इमोशन है, हैप्पीनेस एक फीलिंग है जो कि हम हर किसी के अंदर है, बट कई बार हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं या हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। तो आज इस मौके पर जब भंडारी अंकल के थ्रू हमें ये प्रेम जी के थ्रू ये मौका मिला है देखने का, किताब उन्होंने इतनी अच्छी किताब लिखी है कि उसको पढ़ के हमें अगर मोटिवेशन मिलती है, हम उससे दो चीज़ें भी सीख पाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी और हमें इसे ज़रूर अपनी ज़िंदगी में भी लागू करना चाहिए। और सबको बहुत बहुत खुश रहना चाहिए पूरे समय, चाहे कुछ भी हो, ऊपर नीचे कुछ भी उतार चढ़ाव हो, बट ज़रूर हमें खुश रहना चाहिए, जैसे कि वो दिक्कत कम लगे और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने बताया कि आप मर्चेंट नेवी जी कई तनाव भरे माहौल होते हैं। जी 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 जब हैप्पी की बात होती है जी 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 उसके विषय में क्या नहीं जी, मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है डेफिनेटली। कई बार जैसे घर से जाना, घर पे आना, वो एक अलग ही फीलिंग रहती है, क्योंकि शिप में कई बार समुद्र के बीच में कई लोगों से बात नहीं हो पाती। जो तुम्हारे आसपास हैं, गिने चुने लोग हैं, उन्हीं के साथ आपको अच्छे से रहना पड़ता है। खुशी उसी में ढूंढनी पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढनी पड़ती है। तो वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है मेरे लिए भी, बट येस ज़रूरी है हैप्पी रहना। ऐसे मौके पर आप नहीं रहेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हैप्पी रहना, मेंटली स्ट्रांग रहना, क्योंकि लाइफ में अभी नहीं तो बाद में ज़रूर ये धक्के खाएंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप बताएंगे कि जैसा आप बता रहे हैं कि समुद्र के बीच में जी जी, तो उस समय किस तरह से आप लोग अपने तनाव को दूर करने के लिए क्या क्या तनाव को दूर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपाय रहते हैं। जैसे हम मूवी देख लेते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं, शाम को और सुबह जब सनराइज सनसेट होते हैं तो बाहर बैठ के सुकून से एकदम मेडिटेशन करते हैं, और गाने सुन के जिम भी कर सकते हैं। खाना पीना अच्छा खाते हैं, उससे बहुत असर पड़ता है। लोग अच्छे मिलने चाहिए, लोग बहुत अच्छे मिलते हैं, कई बार तो बहुत अच्छा जानने को मिलता है। मैं कई बार कई लोगों से ऐसे मिलता हूँ जो कि अलग अलग हिस्सों से आते हैं हमारे देश के, और कई चीज़ें सिखा के जाते हैं, कई चीज़ें बता के जाते हैं। तो कई लोगों के साथ मैं अभी भी जुड़ा हूँ जो 3 साल पहले मैं कभी एक बार मिला था, आगे मिलूंगा नहीं मिलूंगा पता नहीं है, बट बहुत ही अच्छा लगता है उनके साथ। तो ये बॉन्डिंग और ये हैप्पीनेस और ये हेल्थ, तीनों चीज़ों का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वो रिलेशन बना के रखना पड़ता है और सबके साथ मिलजुल के अच्छे से रहना पड़ता है। आजकल युवा जो है वो काफ़ी अपने नौकरी पेशों को लेकर, अपने पारिवारिक सामंजस्य को लेकर काफ़ी तनाव में रहता है। वैसे में आप भी एक युवा हैं और मर्चेंट नेवी में जी जी बड़ी जिम्मेदारी वाले जी 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 जी। तो जो आम युवा हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? जी देखिए, कुछ भी चीज़ आसान नहीं होती, कोई भी चीज़ हासिल करना आसान नहीं होती। हर चीज़ के लिए पढ़ना लिखना पड़ता है, हर चीज़ में अपने ऊपर एक भरोसा रखना पड़ता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। कई बार मेरे साथ भी ऐसे मौके हैं जब मेरी भी एकेडमिक्स में अच्छी नहीं सिचुएशन थी, घर में अच्छी सिचुएशन नहीं थी, बट अगर हम उसमें टेंशन में रहेंगे या हम उसमें ज़्यादा सोचते रहेंगे तो उसमें किसी का लाभ नहीं होगा। तो इसके लिए पॉजिटिव सोचिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये, और ज़रूर जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसी की तरफ प्रोग्रेस कीजिए, उसी की तरफ अपना पूरा का पूरा ध्यान लगाइए, उसी की तरफ उन्हीं जैसे लोगों से मिलिए, सब चीज़ पता कीजिए, और वही चीज़ में आप आगे बढ़ पाएंगे और खुश रह पाएंगे। मैंने जो भी किया है वो मैं अपनी मर्ज़ी से किया है, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया है, और ये मेरा खुद का डिसीजन है। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोनली हूँ या मुझे अजीब लगता है, बट नहीं, उसके ऊपर बढ़ के जब मैं बहुत अच्छी चीज़ें सोचता हूँ, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो हर चीज़ के जब मैं अच्छी चीज़ सोचता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे इस चीज़ में बहुत ही मज़ा आता है जो मैं चीज़ करता हूँ। थैंक यू। प्रेम सिंह ढींगरा जी एक एक्सपीरियंस्ड 83 साल के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन के सारे अनुभवों को और अपने जीवन में जो भी सीखा है वो इस पुस्तक में ढाल दिया है। ये पुस्तक आपको जीवन में सरल शब्दों में अपने जीवन को सुखी और आनंदमय बनाने के लिए जो विभिन्न बाधाएं हैं उनको दूर करने की शिक्षा देती है, और आप सब लोग इसको पढ़ें और अपने जीवन में इनकी शिक्षाओं को उतारें। यही मेरी प्रार्थना है। संजय जैन, सीए। मैं यही कहना चाहूँगा, इस बुक के ऑथर प्रेम सिंह ढींगरा जी का, इनसे मेरा परिचय करीब 10-12 साल से है, और उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं क्या बोलूँ, जितना भी बोलूँ उनके बारे में उतना कम है। रियली आज जो इन्वेस्टर क्लब का प्रोग्राम था हेल्थ एंड हैप्पीनेस, और इस मौके पर इस बुक का जो विमोचन हुआ है, ये देख कर के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि टॉपिक से रेलेवेंट भी है, और जिस तरीके से ढींगरा जी ने अपनी लाइफ के अंदर हाउ टू बी हेल्दी एंड हैप्पी का ये मैसेज अपने जीवन
को उनके जीवन के हिसाब से भी हमको प्रेरणा मिलती है। जिस तरीके से उन्होंने इसका विमोचन कर करके सारे संसार में इस संदेश को फैला रहे हैं, देना चाहते हैं। इस बुक को पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा सब लोग उसको अच्छी तरह से समझेंगे किस तरीके से हमको लाइफ में अंदर खुश रहना चाहिए। ढींगरा जी के बारे में तो ये कह सकूँगा कि बुक जो लिखी है इन्होंने, ये तो एक पार्ट है ही उनकी ज़िंदगी का, एक जो पार्ट है। इसके अलावा उनकी लाइफ के बारे में जो मैं जानता हूँ, जितना भी मैं उनसे मिला हूँ, ही इज़ ए डाउन टू अर्थ पर्सन। और जिस तरीके से हर समय सेवा भावना उनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई है। समाज से रिलेटेड, उनकी सेवा से रिलेटेड कोई भी कार्य होता है उसमें आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले ही उन्होंने 4 वाटर डैम्स का भी निर्माण जो इसमें सहयोग दिया, रियली रिमार्केबल है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसी शख्सियत भगवान संसार में भेजती रहे।